तरीके से हुआ है और क्या कहना चाहेंगे अपने पूरी डिटेल के साथ? मेरा नाम कीर्ति है, मैं हिसार से हूँ और मैं गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अभी मैं एमकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ और मैंने एक माई भारत नेम से मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के थ्रू कंपटीशन हुआ था, जो माई भारत और government.in के ऊपर है। उसमें बजट के ऊपर हमारा क्विज हुआ था, जिसमें माई बजट 2026 के ऊपर क्वेश्चंस थे। तो वो मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद सेकेंड राउंड आया था, जिसमें हमें ऐसे लिखने थे। उस ऐसे राइटिंग कंपटीशन के अंदर हमें 9 टॉपिक्स मिले थे, जिसमें से एक टॉपिक था जिसमें वुमेन डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड की टू डेवलप्ड इंडिया। तो मतलब उसमें ये था कि जो वुमेन डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पार्ट है और एक डेवलप्ड इंडिया को की है। और इसके अंदर भी 12 लाख लोग थे। जैसे मेरे पास मैसेज आया कि 12 लाख लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें से यहाँ 22 विनर्स चूज हुए हैं, जिसमें मैं हूँ। और ये ओवरऑल इंडिया में है कि 12 लाख में से 22 विनर चूज किए गए, जिसमें मेरा नाम भी आया है। तो क्या मुख्य रूप से टॉपिक दिए गए थे और जो चयन हुआ है उसके बाद किस तरीके से आगे क्या प्रोग्राम होगा? जो चयन हुआ है उसमें एज ए विनर्स जो है उनको मतलब एक ग्रुप में ऐड किया गया है। और एचयू में जो हमारी यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, वहाँ 12 तारीख को 10 बजे सुबह जाना है और वहाँ हमें एक मौका मिलेगा वर्चुअल डिस्कशन का हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। हमें एक मौका मिला है कि हम उनके साथ बजट के ऊपर ही वर्चुअल डिस्कशन कर पाएंगे। क्योंकि इस तरह का मौका बहुत ही कम बच्चों को मिल पाता है, तो इस तरह का आपको मौका मिल रहा है तो आपको किस तरीके से महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये मौका मिल रहा है तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। और जैसे उनके मतलब कार्य हैं, उनकी तो मतलब गिनती ही नहीं है कि उन्होंने कितना देश के लिए किया है और अब वो इतने सालों से करते ही आ रहे हैं, बस हम कभी देख ही नहीं पाए। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, देश मुक्त विवाह चलाए और काफी चीजें चलाई हैं। और जैसे नशा मुक्ति के लिए भी ब्लड डोनेट होते हैं हर बार। जो हमारा ब्लड बैंक है, वहां सबसे ज्यादा ब्लड हमारे ट्रस्ट से जाता है डायरेक्ट। और मतलब गुरुजी एक भी दान नहीं लेते किसी से भी, किसी को ये नहीं कहते कि पैसे देने पड़ेंगे वहां किसी चीज के लिए। वहां हमेशा भंडारे होते हैं और उन भंडारों में शुद्ध देसी घी यूज होता है। वहां इतना मतलब अपनापन प्यार है, कोई ऊंचा बड़ा नहीं, कोई भी आया एक ही लाइन में बैठेगा और एक ही तरह सबके साथ व्यवहार होगा। और वहां धार्मिक प्रदर्शन तो होता ही है, साथ के साथ एक मानवता को भी मतलब नई उजागर करते हैं। हमारे गुरुजी के अकॉर्डिंग मेरे को प्रेरणा मिली है, जैसे वो करते आ रहे हैं तो मैं भी मतलब सामाजिक कार्यों में भाग लेती हूँ। और उसमें से एक मैंने इसमें भाग लिया। मेरी जैसे आदत है कि मैं राइटिंग स्किल्स है मेरी अच्छी, तो मैं कुछ ना कुछ मतलब ऐसे राइटिंग और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती रहती हूँ। चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, चाहे वो बड़े लेवल पर हो, मैं हर किसी में पार्ट लेती हूँ। और मतलब मैंने जैसे ये मुकाम पाया है, आज हासिल किया है, तो मेरे को एक सीख मिली है कि हमारी जो काबिलियत है ना, उसको ढूंढ लो और उसको छुपने मत दो। मतलब उसके ऊपर काम करते रहो, कभी ना कभी तो रंग लाएगी। तो जैसे आपने संत रामपाल जी महाराज शिक्षा एजुकेशन को किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, लड़कियों को कैसे बढ़ा वो जैसे दहेज मुक्त विवाह भी करा रहे हैं, इसके अलावा अन्नपूर्णा मुहिम बना रहे हैं। जो गरीब घर के बच्चे हैं, जहाँ मतलब कोई भी काम करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है, उनका भी मतलब वो शिक्षा का वहां से सब उधर से अरेंजमेंट होता है, सारी मैनेजमेंट होती है उसमें, एजुकेशन की बेसिक फैसिलिटीज, घर और सारी चीजें। तो इसको लेकर जो चयन हुआ आपका, इसको लेकर आपके परिजनों के बारे में बताएं, किस तरह का खुशी का माहौल है? मैं एजुकेटेड फैमिली से हूँ। मेरे मम्मी पापा दादू दादी चाचू सब एजुकेशन लाइन में हैं, एजुकेटेड लाइन में हैं। और वो मतलब मम्मी भी टीचिंग में है, दादी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं। और मेरे चाचू हैं, वो भी एमटेक में पॉलिटेक्निक में अभी वो हैं गेस्ट फैकल्टी। और वो मतलब लेक्चरर है, तो वो और दादू भी एस जो रिटायर्ड हुए हैं। तो और मेरे पापा भी लाइब्रेरियन है, प्लस में वो एज ए ऑथर भी हैं। तो मतलब मुझे उन सब से भी एक प्रेरणा मिलती है, गुरुजी से तो प्रेरणा मिली है कि जो भी मतलब हर चीज ना करते रहो, कभी उसका मतलब ये मत सोचो कि उसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि करेंगे ना तो उसका कुछ ना कुछ मिलेगा, या तो सीख मिलेगी या कुछ सीखने को मिलेगा।